नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सी शार्प के कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि बूलियन टाइप्स एंड इट्स ऑपरेटर और स्ट्रिंग और उसके कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स के बारे में। तो जो बूलियन एंड ऑपरेटर्स हैं, बूलियन और जो ऑपरेटर्स हैं बूलियन के, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो है बूलियन, सबसे पहले कन्वर्जन। ठीक है, बूलियन आप लोगों को पता है कि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है, और ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू जो है वो स्टोर होती है, आप लोगों को पता है, एज ए 1 बिट आप लोग कह सकते हैं, 1 बिट के रूप में स्टोर होती है। करेक्टर 2 बाइट लेता है, ये 1 बिट ही लेती है। और जैसे कि इसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वलिटी ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये एक्चुअल में वैल्यू बूलियन ही देते हैं। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर हैं, ये भी एक्चुअल में कंपैरिजन जो करते हैं वो बूलियन में ही करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बूलियन कन्वर्जन की, तो बूलियन कन्वर्जन जो है इम्प्लिसिटली पॉसिबल नहीं है इंटीजर से बूलियन में या बूलियन से इंटीजर में। एक्सप्लिसिटली आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया कन्वर्ट टू डॉट टू इंटीजर 32 फॉल्स, तो ये 0 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट में रिटर्न करेगा ए के पास। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं होता बूलियन से इंटीजर में या वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिटली आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट में आप ASP.Visual Studio कोड जो है, जो अपडेटेड वर्जन है, उसमें डिफ़ॉल्ट में ये जो है आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट में स्क्रीन जो है रुकेगी और किसी भी की के पास की प्रेस होने के बाद हट जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब कंसोल डॉट राइट, इसके बाद में अगर हम लोग ये ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके बाद में, तो आप लोगों को ये हेलो वर्ड है जो है वो स्क्रीन के टॉप में दिखाई देगा। पहले हम लोग थोड़ा सा फेमिलियर आप लोगों को कर देते हैं। देखिए, हेलो वर्ड जो है आप लोगों को टॉप में दिखाई दे रहा है। अब इस इंटीजर ए को मैं कमेंट कर देता हूं, तो मुझे एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ा है, बूलियन वेरिएबल को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, देखिए हेलो वर्ड आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ए की जो वैल्यू है वो अब बाय डिफ़ॉल्ट में यूज़ नहीं होगी। तो मैं क्या कह रहा था, बूलियन कन्वर्जन जो है वो क्या है, इंटीजर से अगर हम लोग बूलियन में कन्वर्ट करते तो इम्प्लिसिटली, यानी कंपाइलर उसे नहीं करेगा, हम लोगों को एक्सप्लिसिटली क्लास जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी की है आप लोगों के सामने, कन्वर्ट डॉट टू बूलियन या कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। अगर बूलियन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो डॉट टू इंटीजर 32 लगाइए, और अगर आप लोगों को इंटीजर को बूलियन में करना है तो डॉट टू बूलियन लगाइए, तो उसी से आप लोगों को रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज होगा, वो मिलेगा आप लोगों को। तो ये हम लोग ए की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए, जो आप लोगों को वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ तो उसका मतलब होता है 1। तो डिफ़ॉल्ट में यही वैल्यू होती है इसकी। अब जो वैल्यू है ट्रू हम लोगों ने कर दी, तो इसकी डिफ़ॉल्ट में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि ट्रू को ये 1 कंसिडर करके चलता है इंटीजरल वैल्यू, और फॉल्स को ये 0 ट्रीट करके चलता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसमें हटा देता हूँ, बूलियन वैल्यू डालता हूँ और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, या इंटीजर वैल्यू लेता हूँ उसको बूलियन में कन्वर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर रहा है, हम लोगों को एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी बूलियन वैल्यू इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं होती है इंटीजर में, या इंटीजर वैल्यू बूलियन में कन्वर्ट नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई। एक्सप्लिसिटली हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये तो था बूलियन कन्वर्जन, जो आप लोगों को समझना ज़रूरी था कि कोई भी वैल्यू अगर हम लोग बूलियन से इंटीजर में ले रहे हैं तो उसे कन्वर्ट कीजिए, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कीजिए, इम्प्लिसिटली वो कन्वर्ट नहीं होगी। अब है आप लोगों के पास इक्वलिटी ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये दोनों भी आते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 को मैंने ए में डाला है, तो ठीक है, तो ये ए में डल सकता है क्योंकि मैं बूलियन में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट पे रिटर्न करेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया बूलियन कन्वर्जन क्या होता है। हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं, इम्प्लिसिटली जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बट एक्सप्लिसिटली पॉसिबल है। ठीक है, तो बट एक्सप्लिसिटली पॉसिबल, कन्वर्जन पॉसिबल है। तो बूलियन कन्वर्जन समझ में आ गया। इक्वलिटी एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर होते हैं डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे के सारे होते आप लोगों के पास ऑपरेटर्स हैं।
ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर्स। लेकिन एक्चुअली में रिटर्न क्या करते हैं, ये रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू ही, इसीलिए बूलियन टाइप्स और ऑपरेटर्स जो है वो इसका नाम है। और आगे हम लोग आप लोगों को बताएंगे स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने देखे A, B एंड C, ये इंटीजर टाइप आप लोगों के पास वैल्यूज़ हैं। लेकिन वैल्यूज़ को जब हम लोग चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं क्या, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है क्या, तो इक्वालिटी ऑपरेटर लगाते हैं तो इसकी जो वैल्यू रिटर्न होती है वो एक्चुअली में बूलियन होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बूलियन टाइप्स रिटर्न होता है। तो जहाँ पर भी आप लोगों के पास इक्वालिटी ऑपरेटर्स आते हैं या नॉट इक्वल्स टू आता है, या आप लोगों के पास ग्रेटर दैन इक्वल्स टू या लेस दैन इक्वल्स टू, या कुछ भी कंपैरिजन आता है आप लोगों के पास, तो वो होता है, वो रिटर्न जो करता है वो होता है बूलियन वैल्यू। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक डाला है कि बूलियन एक्चुअली में होता क्या है, बूलियन जो इंटीजर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, कन्वर्जन मैंने इसमें बताया। इक्वालिटी एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भी एक्चुअली में बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। तो इन दोनों के बीच में A इज डबल इक्वल्स टू B, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू मतलब बूलियन वैल्यू ही आप लोगों के सामने रिटर्न कर रहे हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कौन कौन से जो ऑपरेटर्स होते हैं ये सारे के सारे ही बूलियन वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। तो इसीलिए इसमें टॉपिक मैंने इसमें डाला है। तो कौन कौन से हैं, डबल इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल्स टू है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। ये सारे के सारे ही बूलियन वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। इसके बाद में आता है आप लोगों के पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर। एक्चुअली में टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है जिसमें तीन ऑपरेटर हों। क्वेश्चन मार्क वाला साइन, उससे पहले वाला ऑपरेंड होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद में ऑपरेंड होता है, और आप लोगों के कोलन के बाद में ऑपरेंड होता है, तो वो होता है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में आप लोगों के पास डबल एंड और डबल और भी आते हैं, और सिंगल एंड और सिंगल और भी आते हैं। डबल एंड और डबल और जो होते हैं वो दो बूलियन वैल्यू के बीच में ही चेक होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर बूलियन वैल्यू जो है वो कंसीडर की जा रही है। A एंड B, यहाँ पर ए एंड जो ऑपरेटर लगा है ये एक्चुअली में दो बूलियन वैल्यू के बीच में ही लगेगा, कभी भी इंटीजर वैल्यू के बीच में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया, A एंड B, A ट्रू है, B भी जो है फॉल्स है, तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो आप लोगों के पास इनका आउटपुट भी वही आता है, यानी कि रिटर्न टाइप भी बूलियन आता है, और ये चेक भी बूलियन की वैल्यू के बीच में ही होते हैं। इतनी बात आ गई। आप लोगों के पास कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो इंटीजरल वैल्यूज होते हैं, लेकिन रिटर्न वो बूलियन करते हैं। ये लॉजिकल या हम लोग कहें कंडीशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बूलियन वैल्यू के बीच में ही लगते हैं और बूलियन वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं। तो ये गहराई से आप लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम लिखते समय हम लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पर मिस्टेक्स हम लोगों ने क्या कर दिया है। तो जिनको बारीकी का ज्ञान होता है वो हमेशा कोड को सही तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, अब मैं कंडीशनल ऑपरेटर लगाता हूं जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं वो होता है क्वेश्चन मार्क वाला साइन, कोलन, ये वगैरह वगैरह। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर A ग्रेटर देन B। तो A और ग्रेटर देन B ये क्या है, एक्चुअली में ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है इंटीजर वैल्यू के बीच में, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। तो A जो है वो B से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स है, तो रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो यहाँ पर बूलियन वैल्यू आई, B की वैल्यू आ जाएगी 2, आउटपुट में आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बूलियन टाइप्स एंड होते हैं, ऑपरेटर्स एंड होते हैं, बूलियन टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर एंड हो गया। ये टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों का है लास्ट। तो बूलियन टाइप्स एंड ऑपरेटर्स में हम लोगों ने पढ़ा है बूलियन कन्वर्जन और इम्प्लिसिटली नॉट पॉसिबल बट एक्सप्लिसिटली पॉसिबल, इक्वालिटी एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने बूलियन टाइप्स एंड ऑपरेटर्स में पढ़ी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग एक्चुअली में यूनिकोड कैरेक्टर्स ही होता है, कि मतलब कैरेक्टर्स का समूह ही स्ट्रिंग कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स एक्चुअली में 2 बाइट मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, और कैरेक्टर जो होता है वो लिटरल होता है, एक सिंगल कैरेक्टर जो कि सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के बीच में भी लिखा जा सकता है। बेसिकली हम लोग सिंगल कोटेशन में लिखेंगे तो ही कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कि कैरेक्टर जो है सिंगल कोटेशन के बीच में लिखा जाता है। सिंगल कोटेशन के बीच में स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कैरेक्टर्स नहीं है, ये मान के चलिए स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं।
जो कि सिंगल कोटेशन में ही आएंगे आप लोगों की, जो कि एक सिंगल करेक्टर ही रिटर्न करते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे करेक्टर कन्वर्जन, करेक्टर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, स्ट्रिंग टाइप कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कटेंशंस क्या होता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इम्यूटेबल जो स्ट्रिंग होती है वो एक्चुअली में इम्यूटेबल टाइप होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रेफरेंस टाइप होती है, वैल्यू टाइप नहीं होती है। जैसे इनबिल्ट जो टाइप होते हैं वो वैल्यू टाइप होते हैं जिसमें वैल्यू डलती है, इसमें नल नहीं डलता है। इसमें नल आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक नई थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले करेक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। करेक्टर एक्चुअली में होता क्या है? करेक्टर जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंगल लिटरल वैल्यू को होल्ड कर सकता है सिंगल कोटेशन के लिए, चाहे वो आप लोग इंटीजर में भी डाल सकते हैं, इंटीजर में करेक्टर ले सकते हैं, करेक्टर में इंटीजर ले सकते हैं, वो पॉसिबल है। जैसे इंटीजर a इक्वल्स टू मैं अगर सिंगल कोटेशन a डाल देता हूँ तो उसकी स्काई वैल्यू जो है वो ले लेता है 65, ठीक है, कैपिटल A की। तो यहाँ पर C की जो C एक्चुअली में क्या है, एक करेक्टर टाइप है, लेकिन वो A डल रहा है उसमें, ठीक है, तो A रिटर्न कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं इंटीजर C ले लेता हूँ तो वो क्या रिटर्न करेगा, 65। जैसे इंटीजर मैंने C ले लिया तो A उसमें आ रहा है, A की वैल्यू जो है आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी 65, ठीक है। ओके, इट्स डन। ये तो हो गया करेक्टर एक्चुअली में जो सिंगल कोटेशंस के बीच में लिखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की। स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर का मतलब होता है बैकस्लैश जिसमें इंक्लूड होता हूँ, ठीक है। और ये कैरेक्टर जो होता है वो 2 बाइट लेता है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक जनरल कोटेशन, जनरल उसके लिए, ताकि आप लोगों को थ्योरी भी पढ़नी ना पड़े। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो हैं बड़े से बड़े एग्ज़ाम को फाइट कर सकें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैरेक्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिया। सिंगल कोटेशंस के बीच में आप लोग जो हैं सिंगल कोट के बीच में ही लिया जाता है कैरेक्टर, और 2 बाइट लेता है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 बाइट्स। ओके, डन। कैरेक्टर्स हो गया, सिंगल कोट हो गया, 2 बाइट्स हो गए। अब स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? हम लोग मल्टी लाइन जो कमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे और स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर बताएंगे। जैसे न्यू लाइन आता है सी के अंदर, इसके अंदर भी आप लोगों के पास न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन ही आता है। बैकस्लैश होता है, सिंगल कोटेशन बैकस्लैश होता है, डबल कोटेशन बैकस्लैश होता है, तो बहुत सारे होते हैं। बैकस्लैश टी भी होता है, यानी टैब रिटर्न के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों को इतनी ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों के बारे में पढ़ना, लेकिन हम लोगों को स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर पढ़ना होगा। तो हम लोग एक बैकस्लैश लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज़ तरुण एंड माय फादर नेम इज़ XYZ, सो कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, एंड XYZ लिख देते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रॉफी जो एस है यहाँ पर, अगर हम लोगों को उसको दिखाना है, सिंगल कोटेशन को दिखाना है, तो बैकस्लैश इसका भी इस्तेमाल ले सकते हैं अगर हम लोग 2 सिंगल कोटेशन के बीच में ही किसी चीज़ को लिख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न तो वही करेगा, हम लोगों को स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सपोज़ हम लोगों ने यहाँ पर डबल कोटेशन डालना होता, या हम लोगों को कोई वर्ड जो है हाईलाइट करना होता डबल कोटेशन के बीच में, तो हम लोगों को डबल कोटेशन अगर रिटर्न करवाना है तो हम लोग कैसे रिटर्न करवाएंगे फिर वो? तो देखिए माय नेम इज़ तरुण एंड माय फादर, इसमें डबल कोटेशन मैं लगाना चाहता हूँ, तो ये हो गया एरर। क्यों एरर हो गया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग जो है एंड हो गई, बाद में एस नेम इज़ XYZ, ये क्या है, ये किस में आएगा? तो इसीलिए हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं डबल कोटेशन जो है प्रिंट करवाना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश का यूज़ करेंगे। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट एज इट इज़ करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर बैकस्लैश यूज़ करना होगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि एंड डबल कोटेशन, स्टार्ट डबल कोटेशन और एंड डबल कोटेशन मैच करने चाहिए, तभी आप लोगों की स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगी। तो डबल कोटेशन के लिए आप लोगों को बैकस्लैश यूज़ करना होगा अगर आप लोग बीच में कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन प्रिंट करवाना था बीच में, तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन से पहले मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर बैकस्लैश। बैक स्पेस के लिए अगर एक कैरेक्टर पीछे जाना है, बैक स्पेस करना है, तो बैकस्लैश बी यूज़ कीजिए। न्यू लाइन यूज़ करना है तो बैकस्लैश एन यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ न्यू लाइन। तो माई नेम इज़ तरुण, तो एंड तक तो एक लाइन में आएगा, उसके बाद में न्यू लाइन में आ जाएगा दूसरा कैरेक्टर माई फादर नेम इज़ समथिंग। तो ये हो गया न्यू लाइन के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर थे।
उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर कन्वर्जन्स की। अब कैरेक्टर कन्वर्जन्स हम लोगों को देखना है। कैरेक्टर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो जो भी है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इंटीजर को हम लोग कैरेक्टर में डाल सकते हैं या लेकिन अदर टाइप में पॉसिबल नहीं है, जैसे फ्लोटिंग टाइप्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग स्ट्रिंग को कैरेक्टर को इंटीजर, इंटीजर टू कैरेक्टर हम लोग पॉसिबल ले सकते हैं। तो इंट टू कैरेक्टर जो है वो हम लोग पॉसिबल है, इम्प्लिसिटली पॉसिबल है, एंड अदर टाइप्स जो हैं हम लोगों को नीड होगी एक्सप्लिसिटली की, ठीक है। ये हम लोग टॉपिक छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ही था ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग टाइप के ऊपर। स्ट्रिंग टाइप एक्चुअली में क्या होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर का कम्बिनेशन होता है। तो हम लोगों को एक सिंगल कैरेक्टर नहीं लेना है, यानी सिंगल कोटेशन का यूज़ नहीं करना है, डबल कोटेशन का यहाँ पर यूज़ करना है, और मल्टीपल जो है कैरेक्टर्स हम लोग उसमें ले सकते हैं। तो टेस्ट जो है वो डबल कोटेशन के बीच में है, और मैंने 2 टेस्ट जो है ए में भी लिया है, बी में भी सिमिलर हम लोगों ने लिया है। तो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन जो है उनमें देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ए डबल इक्वल्स टू बी लिखूंगा कि दोनों बराबर हैं क्या, रिटर्न वही होगा, इक्वालिटी ऑपरेटर है, रिटर्न बूलियन ही करेगा ट्रू एंड फॉल्स में, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा आप लोगों के पास ट्रू, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होता है, इम्यूटेबल टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी आप लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग को। अब हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशंस। स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते कैसे हैं, या स्ट्रिंग के बीच में हम लोग स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग ए माई नेम इज दिस लगा देता हूँ, उसके बीच में मैं कोई भी जो है स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करना चाहता हूँ। तो जॉन, मैंने बैकस्लैश लगाया, एश लगाया, एंड व्हाट। तो ये एश जो है एक्चुअली में है क्या, बैकस्लैश टी लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि एश जो है उस स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स में नहीं आता है, बैकस्लैश टी आता है, यानी कि टैब, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टर छोड़कर आप लोगों के पास एंड वॉट लिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैकस्लैश। इस प्रकार हम लोग बीच में स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई पाथ लिखना है, तो मुझे पाथ एज इट इज अगर प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर कोई पाथ जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सी ड्राइव और यूज़र्स एंड तरुण, ये पाथ मुझे एक्चुअली में प्रिंट करवाना है, सपोज पोस्टमैन, और तो सी ड्राइव यूज़र्स स्लैश बैकस्लैश इसमें आ रहे हैं, आप लोगों को पता है। और आप लोगों को ये भी पता है कि बैकस्लैश क्यों यूज़ करते हैं। बैकस्लैश एक्चुअली में एक स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है। अगर आप लोगों को बैकस्लैश ही प्रिंट करवाना है तो आप लोगों को एक और बैकस्लैश की ज़रूरत होगी, ताकि ये जो है आप लोगों की जो स्ट्रिंग है वो सही हो सके, ठीक है। अदरवाइज ये सिंगल बैकस्लैश को कभी भी प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत बार बहुत सारे बैकस्लैशेस आप लोगों के पाथ में हो, तो क्या आप लोग बैकस्लैश लगाते ही रहेंगे? नहीं, उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे वर्बैटिम लिटरल, ठीक है। तो बहुत सारे बैकस्लैश को रोकने के लिए या स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करने के लिए सी शार्प ने एक नया फीचर आप लोगों के पास दिया है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्बैटिम लिटरल। तो अभी तो हम लोग बैकस्लैश के साथ इसको प्रिंट करवा रहे हैं, और अभी हम लोग इसको वर्बैटिम लिटरल के साथ भी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल बैकस्लैश हम लोगों को यूज़ करना है, ये देखिए बार बार में हम लोगों को डबल यूज़ नहीं करने हैं, और इसके आगे @ यूज़ करना है। @ का मतलब होता है वर्बैटिम लिटरल। तो स्ट्रिंग टाइप के अंदर ही आप लोगों के पास आ जाएगा वर्बैटिम लिटरल, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्बैटिम लिटरल जो है हम लोग कहाँ पर यूज़ में लेते हैं। मैं जो सी शार्प पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेंदी है लेकिन आप लोगों को समझने में आसानी होगी, आप लोग हर चीज़ को बारीकी से समझ पाएंगे, हर चीज़ को ध्यान से देख पाएंगे। तो @ सिंबल मैंने यूज़ किया है सी ड्राइव यूज़र्स तरुण एंड पोस्टमैन, और उसके बाद में मैंने @ सिंबल यूज़ किया है। तो डेफिनेटली आप लोग बैकस्लैश का यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं एप्लीकेशंस को। एज इट इज़ आप लोगों को पाथ जो है वो दिखाई देगा। तो @ का मतलब होता है वर्बैटिम लिटरल, ये स्ट्रिंग से पहले आप लोग लगा दिए। अब हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशंस। स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशंस का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। लेकिन अगर इन बिटवीन अगर आप लोग कोई नंबर भी जोड़ देते हैं स्ट्रिंग के साथ, तो उसका आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग में ही तब्दील हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इंटीजर 5 को हेलो के अंदर जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा हेलो 5, तो एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन, कि 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग बी
इक्वल्स टू 5, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू हेलो, और ए प्लस बी अगर मैं लिख देता हूँ, प्लस ऑपरेटर जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग कॉन्केटेंशंस, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते कैसे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते कैसे हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। टाइम लग जाएगा सी शार्प के अंदर, लेकिन आप लोग सीखेंगे बहुत अच्छा। ये अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ का आप लोगों से प्रॉमिस है, और बहुत सारी चीज़ें भी आप लोग सीख जाएंगे। तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो कहीं और दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट्स के वीडियो आप लोगों को बताए जाएंगे, स्क्रैच कैसे बनते हैं, वेबसाइट प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग एंड इंटरपोलेशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास है स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस। स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस का मतलब होता है कि हम लोगों को एक स्ट्रिंग के बीच में अगर किसी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो हम लोग डॉलर साइन का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग से पहले। वर्बैटिम लिटरल को आप लोगों को समझ में आ गया कि एज इट इज़ अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो आप लोग वर्बैटिम लिटरल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रिंग के बीच में आप लोगों को कोई इंटीजरल वैल्यू प्रिंट करवानी है या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो वहाँ पर इंटरपोलेशन आप लोग यूज़ करेंगे। तो मैंने डॉलर साइन यूज़ किया और उसके बीच में मैंने देखिए करली ब्रैकेट्स के अंदर बी लिख दिया, बी इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ बी इज़ 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों की स्ट्रिंग भी बिगड़ेगी नहीं और आप लोगों का आउटपुट भी सही आ जाएगा। ठीक है, तो डॉलर साइन का यूज़ करें और करली ब्रैकेट्स का यूज़ करें, तो आप लोगों की आउटपुट जो है वो एज इट इज़ आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये थे बूलियन टाइप्स एंड ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।